स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु ने हमें अनुग्रह दया कृपा दी है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी बढ़ाई करें हमारे शरीरों में। उसने हमें सबों को चंगा भला रखा है। हम उसके पवित्र सामर्थ्यशाली नाम में जहाँ कहीं पर भी है हम सुरक्षित हैं। हम विश्वास करते, आशा रखते हैं कि हमारे सारे प्रिय श्रोताएं उस पवित्र नाम में सुरक्षित है। धन्यवाद करेंगे हम उस पवित्र नाम को, ऊंचा उठाएंगे जो नाम प्रभु यीशुआ मसीहा, जो सृष्टि का निर्माण करता, उसकी हम स्तुति आराधना करेंगे, जिसने जगत से एक बड़ा महान प्रेम किया है और उस प्रेम के खातिर हम सब यहाँ पर जीवित हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की बढ़ाई करते हैं। आइए हम आज एक सुंदर पवित्र वचन पर हम ध्यान और मनन करेंगे। पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 43 से लेकर 48 तक हम प्रभु के वचनों पर थोड़ा सा में ध्यान और मनन करेंगे। लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हाँ, आगे लिखा है और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अब इस वचन से मेरे और आपके साथ बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हाँ, देखिए, और ये बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की है। वहाँ पर वो कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बड़ा मुश्किल है ये कि हमें जो सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हमारे मन में उनके विषय में क्रोध होता है। मगर प्रभु का वचन ऐसे भी कहता है कि हमें किसी भी बातों को बुराई से नहीं जीतना है, हमें अच्छाई करके जीतना है। और ये बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की है। प्रभु यीशु मसीह, फिर से मैं उन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आगे वचन कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, यह बात निश्चित है, यह बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरना ज़रूरी है। ये बहुत ही हमारे लिए उचित है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बनना है। उसके हम खास लोग हैं, हम उसकी निजी प्रजा है। और वैसा जैसा वो पवित्र है, जैसा वो हर एक से प्रेम करता है, वैसे ही हमें भी करने के लिए वो हमें कह रहा है, क्योंकि उसने सबसे प्रेम किया है। प्रभु का वचन कहता है, हम और भी एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते एक पुत्र को दिया, इसलिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनमें से किसी का भी नाश न हो, तो उनको अनंत काल का जीवन मिले। देखिए, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है और वही परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको कहना चाहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। देखिए प्रिय श्रोताओं, किसी पर सूर्य उदय नहीं होता, ऐसे नहीं है। इस धरती पर वो सबके ऊपर अपना सूर्य उदय करता है। वो सबके लिए हवाएं, सबके लिए सारी प्रकार की जो निसर्ग के जो सिद्धांत है वो सबके लिए उसने रखे हुए हैं। किसी को नहीं, किसी को हाँ, किसी के विषय में वो गुस्सा है, किसी के विषय में प्रसन्न है, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय श्रोताओं। वो सबसे प्रेम करता है। उसकी अनुग्रह दया कृपा की नज़र वो रोज़ हर एक पर रखता है। प्रभु की स्तुति करेंगे हम। हमारा प्रभु निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता, विश्व विधाता, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। बाइबल कहता है कि वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। देखिए आगे लिखा है, और धर्मी और अधर्मी पर भी मेह बरसाता है।
उसके पास कोई मुँह देखा काम नहीं है, किसी को देखकर न्याय करेगा, किसी को नहीं देखकर न्याय करेगा, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए मेह बरसाता है, सबके लिए वो प्रेम और सबके लिए वो अपने आशीषों को देता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आगे लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ है? हाँ, कौन सा लाभ है? हमारे से जो प्रेम करते हैं बस उसी से हम प्रेम करते हैं, उसी को हम जाकर मिलते हैं, उसी के बारे में ख्याली खुशहाली पूछते हैं हम। प्रभु कुछ और कहना चाहता है मेरे प्रिय श्रोताओं। ये निर्माण करता सृष्टिकर्ता परमेश्वर, फिर से मैं कहना चाहूँगा, यह प्रेमी परमेश्वर है। इसका प्रेम बहुत अनमोल प्रेम है मेरे प्रिय श्रोताओं, बहुत गहरा प्रेम है इसका। हम प्रभु की स्तुति करते। आगे लिखा है, तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा कि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। आगे लिखा है, क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? देखिए, अब हमारा किसके साथ तुलना हो रहा है? जो चुंगी लेने वाले हैं, जो गलत काम करते हैं, जो कुछ बड़े अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे गलत काम है, मगर उनके साथ हमारी तुलना हो जाती है, क्योंकि वो भी तो वैसा ही करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और ऐसे दिखाते कि हम प्रेम कर रहे हैं, मगर उनके पीछे उनका स्वार्थ होता है, उनके पीछे उनका कोई अलग मकसद होता है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन मुझे और आपको बहुत सीधे मार्ग में चलाना चाहता है, बहुत ही एक अच्छे प्रेम के विषय में मुझे और आपको सिखा रहा है। लिखा है आगे, चुंगी लेने वाले भी ऐसे ही काम नहीं करते हैं क्या? आगे लिखा है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों से ही प्रेम करते हैं या अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, बाइबल कहता है, तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या कोई गलत अलग करते हो? तुम कुछ अलग नहीं करते हो, वही करते हो जो दूसरे भी करते हैं। दूसरे भी ऐसे कुछ मन में स्वार्थ रखते हुए करते हैं, हमारे मुंह के सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमारी वाह करेंगे, मगर उसके पीछे उनका मकसद कुछ और है। और हमने पिछले दिनों में देखा है कि परमेश्वर हृदय को जांचता है। प्रभु हमारे हेतु को जानता है, हम किस मकसद से कर रहे हैं प्रभु अच्छी तरह से जानता है। प्रिय श्रोताओं, आगे का वचन बहुत बहुमूल्य है। वहाँ पे लिखा है, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रिय श्रोताओं, मेरे और आपके विषय में हमारे निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर की यही मर्जी है कि जैसे वो सिद्ध है, जैसे वो परिपूर्ण है, वैसे आप और मैं भी परिपूर्ण बने, वैसे आप और मैं भी सिद्ध बने। यही सिद्धताई की ओर जाने के लिए प्रभु का वचन रोज़ मुझे और आपको सिखाता है, समझाता है, तैयार करता है। हम शुक्रगुजारी करेंगे, हम प्रभु की बड़े दिल से आराधना और स्तुति करेंगे कि प्रभु हमसे अच्छी अच्छी बातें, जैसा प्रभु सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध बने, ऐसे वो हमें सिखाता है। रोज़ वो हमारी उसके पवित्र वचनों से रहनुमाई करता है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे प्रिय श्रोताओं कि प्रभु मुझे और आपको उसके जैसे सिद्ध बनाने के लिए तैयार कर रहा है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इन वचनों के द्वारा हमारे सारे प्रिय श्रोता आशीषित हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान, अनादि अद्वैत प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। इन पवित्र वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है और सच है प्रभु जी, आप परिपूर्ण और सिद्ध परमेश्वर है, और जैसे आप सिद्ध और पवित्र और परिपूर्ण है वैसे हम भी बने, यह आपकी मर्जी है। और इसके लिए आपके कलाम, आपके पवित्र वचन, आप रोज़ हमसे बात करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं, इन वचनों के द्वारा आशीषित, आनंदित, समाधानी और शांति को अनुभव कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सारे प्रिय श्रोताओं चंगे भले हो चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन चंगा भला करता है, आशीषित करता है, समाधान और शांति देता है। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना में हमने जो मांगा है,
हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिला है। हम सारे मिलकर कहेंगे कि ये प्रार्थना हमने हमारे निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में की है। आमीन आमीन।